अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फौजिया कसूरी साहिबा हींअर असां हिते स्टूडियो में मौजूद आहिनि तहरीक इंसाफ जी अगवान। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। फौजिया साहिबा, आपकी पार्टी ने बड़ा हार्ड लाइन ली हुई है मौजूदा NRO की सूरत हाल के बाद, और कहा जा रहा है कि अगर अमल नहीं किया गया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर मिड टर्म के मुतालबात भी आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं। ये मतलब क्यों, आप एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरह क्यों सूरत हाल है? देखिए जी, ऐसा है कि आपको पता है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई, अब कोई 13-14 साल हो गए इस पार्टी को, तो जो सबसे प्रोमिनेंट जो इसके अंदर दो मैसेजेस थे इमरान खान साहब के, वो थे एक इंसाफ और एक करप्शन। ये नहीं था कि जी पाकिस्तान में कोई सियासी जमातों की कमी थी, कि ज़रूरत थी कि एक सियासी जमात बनाई जाए, मगर इमरान खान साहब ने ये उस वक्त उनका ये विज़न था और उन्होंने ये समझी बात कि कोई भी माशरा हो जिसके अंदर इंसाफ अगर नहीं है हमारे माशरे में हर लेवल पे, माशी इंसाफ, अदालती इंसाफ, तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी पनप नहीं सकता है। दूसरे उन्होंने करप्शन की बात की और उन्होंने उस वक्त भी ये कहा, और जो आप ये देखिए कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ वजूद में आई है उस वक्त उनका ये पैगाम इतने क्लियरली लोगों में समझा नहीं गया। अब आज 10-12 साल बाद आप ये देखिए कि पूरे पाकिस्तान के लिए जिस वक्त चीफ जस्टिस को उनकी पोजीशन से हटाया गया, और पहली दफ़ा हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस ने एक आमिर के ख़िलाफ़ अपना स्टैंड लिया, तो पूरी कौम के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू हो गया, सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई कि इंसाफ की बहाली होनी चाहिए, कि अदलिया हमारी आज़ाद होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप करप्शन को देखें, पाकिस्तान के जितने तर मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, इनमें एक बहुत बड़ा और बहुत शर्मनाक मसला करप्शन का है, हमेशा से चलता आ रहा है और आज भी है। और आज ये देखिए कि ये चीज़ इतनी सामने आया हो गई है। हमारे मुल्क से कैसे गुर्बत दूर हो, हमारे मुल्क से मुफलिसी, हमारे मुल्क में कैसे क्लीन गवर्नेंस आए, जब करप्शन जो है वो मुल्क को जड़ों से खाए जा रही है। तो जब तक करप्शन नहीं सही होती, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं भी बिल्कुल आइडियल सिचुएशन होती है कि जी सब पाक साफ है, सब है, ऐसा नहीं होता है, मगर रियली हकीकत में ये होना चाहिए कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो लोग हुकूमत में होते हैं, उनको करप्ट नहीं होना चाहिए, या कोशिश होनी चाहिए। और अगर इक्का दुक्का कोई उसमें पब्लिक सर्वेंट्स करप्शन में मुलव्वस होते हैं तो फिर उनका एहतसाब होना चाहिए, वो अपने ओहदों से हट जाते हैं, उनका ट्रायल होता है। ये नहीं है कि जी चले आ रहे हैं सदियों से, जो देखें 2 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस किया और 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस किया। हर टाइम करप्शन के चार्जेस पे ये लोग डिसमिस हुए। हर टाइम एक आमिर जिसने इनसे टेक ओवर किया, उसने यही कह के टेक ओवर किया कि जी हम करप्शन इतनी ज़्यादा थी, और जो कि थी। अच्छा, अगर नहीं थी तो इन लोगों को ये चाहिए था कि अगर ये अवाम के नुमाइंदे हैं तो इन्हें कोर्ट्स में जाना चाहिए था। ये क्या ना, ये फौजिया साहब फैसला कौन करेगा कि करप्शन है? क्योंकि NRO के होते हुए इलेक्शन हुई जी, और अवाम ने फैसला दिया, मोहतरमा ने NRO किया, मोहतरमा को लोगों ने वेलकम किया। पीपल्स पार्टी वालों का कहना था कि 30 लाख लोग कराची में जो है ना उनके इस्तकबाल के लिए गए। तो अब ये क्राइटेरिया क्या है कि कौन फैसला करेगा? अवाम करेगी या पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी? नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी। मैं तो कहती हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम वो इदारे, सिर्फ सियासतदान नहीं है। अब ये 8000 आदमियों की जो लिस्ट है, इसके अंदर सारे सियासतदान थोड़ी हैं। मैं कहती हूँ वो जिस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग, जिस इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो अगर हमारी आर्मी के कुछ लोग हैं, या वो हमारे सियासतदान हैं, हमारे दूसरे इदारों के, मैं कहती हूँ सबका एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। और मैं इस बात से, और हमारी जमात इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि जी सिर्फ पीपल्स पार्टी का एहतसाब नहीं, सबका होना चाहिए। जो लोग पब्लिक सर्वेंट्स रहे हैं, जिन्होंने जो ओहदों में रहे हैं, जिन्होंने अवाम का ट्रस्ट जो है उसको धोखा दिया है,
उनका एहतसाब होना नहीं, चाहिए। इस वक्त तो आप हमारी सारी आवाम वैसे गरीब सब इस है। वक्त जो आप ये बात कर रही हैं इसका तो स्पेक्ट्रम आप बहुत खुला रख रही हैं कि जी सबका हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी जब लाइन ले रही है तो वो ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे आप पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब के हवाले से ही बात करें। नहीं जी, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि अगर जुडिशरी में बैठे हुए माजी के लोगों का हिसाब नहीं हुआ तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। नहीं तो आप मुझे ये बताइए भाई कि पीपल्स पार्टी बैठी हुई है हुकूमत में, माशाल्लाह इतनी बड़ी जमात है, बकौल उनके वो तो इतना बड़ा मैंडेट लेके आए। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की बैठी हुई है, इतने इतने उनके ओहदेदार हैं पार्लियामेंट में बैठे। ये लोग अवाम के नुमाइंदे हैं, ये क्यों नहीं अवाम की आवाज उठाते, ये क्यों नहीं बोलते? हम तो बोलते हैं जितना हम बोलते हैं, मगर जितना हमारा सुना जाता है उतना ही सुना जाता है। अभी भी 3-4 दिन पहले एक टेलीविजन टॉक शो के अंदर खान साहब ने ये बात कही कि जी आप कीजिए ना, सबका एहतसाब कीजिए, कहा उन्होंने। मगर इसका ये थोड़ी मतलब है कि इसकी तमाम तर जिम्मेवारी जो है वो सिर्फ हमारे ऊपर है। हम तो हमेशा से कह रहे हैं हमारी तो जी वो वाहिद जमात है कि जिस दिन मुशर्रफ साहब ने दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और उसके दूसरे दिन सिर्फ तहरीक इंसाफ वो जमात थी जिसने इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट की थी उनके इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नाजायज इलेक्शन था। रहा यह कि मोहतरमा का मुल्क के अंदर वापस आना और लोगों ने एनआरओ को वेलकम नहीं किया, लोग उस वक्त समझे भी नहीं। और मोहतरमा के आने की खुशी थी, बेशक वो बहुत एक अच्छी अजीम लीडर थी और मैं तो उनकी जमात से नहीं ताल्लुक़ रखती हूँ, मगर मैं भी एक खातून होने की हैसियत से मैं उनको बहुत एहतराम करती थी और मैं समझती हूँ वो एक बहादुर औरत थी जो अवाम के अंदर ही शहीद हुई। अवाम से उनको मोहब्बत थी और वो अपनी आवाम के साथ, लोग उनको वेलकम कर रहे थे, लोग एनआरओ को नहीं कर रहे थे। तो आज मसला ये है कि एक हुकूमत है, हुकूमत जो कि खुद अपने को भी समझती हैं और हम भी जानते हैं भाई अवाम का मैंडेट लेके आए हैं या जो कुछ भी है, इनके ऊपर तो और ज्यादा जिम्मेवारी पड़ती है कि ये सही चीज करें। देखिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, इतनी बड़ी माशाल्लाह जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर उसके अंदर 7-8 वुज़रा ऐसे हैं या कम होंगे शायद जो कि अब यानी मुतनाज़े हैं उनकी पोजीशन, तो क्या इसमें मसला है जी कि वो लोग, एक ग्रेसफुल बात ये थी, एक अच्छी चीज़ ये थी कि एक वो कहते हैं हम अलग होते हैं, अभी जब तक हमारे ऊपर केस चल रहे हैं हम अपने को इनोसेंट जब साबित कर देंगे कि भाई हम पाक साफ हैं इन चीज़ों से, चार्जेस से, हम फिर दोबारा आ जाएंगे। उनको ये क्या पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 7 ऐसे लोग नहीं हैं जो इन वजीरों का जगह आ सके? या तो ये होना कि इन वजीरों की कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त है, इन्होंने इतना मुल्क को उठाया है 2 साल में कि ये चले गए तो मुल्क बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। देखिए जुल्फ़िकार साहब, हमारी कौम, पूरी कौम, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो फ्रंटियर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, हमारी कौम आज लिटरली ब्लीड कर रही है। हमारे सड़कों पे इनोसेंट लोगों का खून है, हमारे पास, हमारी गरीब आवाम के पास खाने को नहीं है, हमारे पास नौकरियां बच्चों के लिए नहीं है, हमारे तालीमी इदारे नहीं है, हमारे यहाँ हेल्थ केयर नहीं है। आखिर इतनी इतनी जो पाकिस्तान को हमेशा एड मिलती है, हमें भिखारी बना के हमारे हुक्मरानों ने रख दिया है, जिसमें प्रेजेंट हुकूमत का भी हाथ है कि जहां जाते हैं कभी बाहर, मुझे हसरत है कि कभी बाहर हमारे वुज़रा और हमारे जिम्मेवार जो हुक्मरान हैं वो जाएं तो वो कभी पाकिस्तान की अच्छाइयों की तारीफ करें, कभी लोगों को टूरिज्म की बात करें कि भाई हमारा मुल्क है, कितना प्यारा मुल्क है, अल्लाह ने हमें पहाड़ दिए, पानी दिया।